सबके सब दुखित हैं, क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। और महाराज जनक ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जो भैया लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी के मुख की आकृति से लग रहा है कि बहुत क्रोध में है। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन जिसोहे, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, भले गिरा प्रमाण। भारत की शिरोमणि अखिल कौर ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सुना आपने राजा जनक की वाक्यावली, जो किसी भी व्यक्तित्व विशेष के लिए नहीं, वह सीधे वीरों का अपमान किया जा रहा है। अरे अब जन को माखे भटमानी, क्योंकि वीर विहीन मही में जानी, तयहुआस निज निज ग्रह चाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु जब इस प्रणाम को। अरे जानते थे राजा जनक, तो तुमने इसी प्रतिज्ञा क्या हम वीरों का अपमान करने के लिए ही की थी? अरे आप फिर सुने, वह जो तुम्हारा दिया खाता हो या फिर तुम्हारी इस राज्य में रहता हो, तुमने अपनी बंदी की घोषणा पर ध्यान नहीं दिया। बोले बंदी बचनबर, अरे सुलहु सकल महिपल, प्रतिज्ञा सुनाई गई है राजाओं को और अपन वीरों का किया जा रहा है। कहां का न्याय है? अरे तुम्हारी प्रतिज्ञा तो स्वयं विचार सुन रहे, एक पिता पुत्री के हित में न जाने क्या क्या सोचता है, जो घर भर कुल हो अनुपा, करही विवाह सुता अनुरूपा। अरे ना तुमने घर देखा, ना वर देखा और ना कुल देखा, सीधे प्रतिज्ञा कर डाली, जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। अरे इस तुम्हारी समाज में दे धनुषधारी मनुज शरीरा, देवता दैत्य सभी मानव भेष में बैठे हैं। मान लो किसी भी दैत्य ने धनुष को तोड़ दिया होता तो क्या फिर उस आर्यव्रत की संस्कृति को इन 5-4 सप्ताहों के आगे सौंप दिया होता? तो एक पिता का ही धर्म है। जय हो पिताश्री। स्वामी, जिस समाज में रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो तो उस समाज में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जैसे ये चितबाते राजा जनक ने कही है। इन्होंने मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु इनके द्वारा हमारा नहीं, हमारी पूरी वीर जाति का अपमान किया गया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, धनुष नहीं टूटे रजाओं से अपमान वीरों का किया जा रहा है। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री, अरे अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे फिर जिनके सुनने की ताप नहीं तो फिर वह चुप कैसे रह सकते हैं? अरे रघुवीर राम जी के होते हुए अरे यहाँ चितवाड़ी कह डाली है। अरे यह सब हृदय में चुभते हैं और ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, अरे इन रचाओं ने किया मुझको आवाज अधीर। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, तवहीन ने मुझे गंवारा है। अरे है कृपा गुरु की चरणों की तो बल और प्रताप तुम्हारा है। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूँ, फिर कर हुक्म आपका पाऊं मैं। अरे तो ये सड़ा धनुष किस गिनती में, ये पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से दम भर में फाट डालूं। यह वर्षा तू लिख रहा चुटकी में टोट टाट डालूं। फिर जल को थल, अरे थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को। अरे सुरमे की भांति पीह डालूं इस पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना सड़ा गला ना चीज किसी गिनती में है। अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगली में है। अरे जनक कहे जो तुमने बहन, वो दिल में तीर बैठे हैं। अरे जिगर को तोड़ और ये कलेजा चीर बैठे हैं।
बुलाकर घर में खुद अपने बनाया हम सबको कायर। क्या यही मिथिला में पानी को सभी तौकीर बैठे हैं? अभी तलवारें चल जाती न होते अगर रखबर, अरे हजारों वीर नंगी कलिए शमशीर बैठे हैं। रही कर जाने की कौरी क्या हमें दुख नहीं इसका, अगर तुम दुखी हो राजन तो फिर हम भी दिलगीर बैठे हैं। अरे रघुवंशी महाजा को होई, अरे तो ये तही समाज है न कोई, कहीं जनक जय सचित वाणी, अरे बुद्धमान रकुल मरजानी। जोर और अनुशासन पाऊं तो कंदी को ब्रह्मांड उठाऊं, अरे काचे घर चिमटारो फोड़ी सगो मेरे मूले के तोड़ी। तरफ ताप महिमा भगवाना का बापरो, बिना पुराना ना जान साइस होई, कतु कयो बिलो के सोई, अरे कमल लाल जी चाप चढ़ायो ये जन सत प्रमाण ले थाओ, अरे तोड़ो छत्र दंड जिम, अरे तर प्रताप नाथ जो न करो प्रपसपात, तो फिर ये पुण्य धरो धन्यवाद, पुण्य धरो धन्यवाद, पुण्य धरो धन्यवाद। देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और ये प्रभाव है उनका। जिस समय क्रोध किया तो ये धरती डगमगाने लगी। साधारण धरती कभी डोलती नहीं है, लेकिन भैया के क्रोध से लखन सकोपी बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना क्रोध राम जी ने देखा तो मर्यादाएं दोनों भाइयों में बड़ी अच्छी हैं। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। सैन ही रघुपति, सैन ही माने इशारे से, केवल इशारा देखा। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। और भैया लक्ष्मण बैठ भी गए। अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में समाज में उपस्थित हैं, वो हैं बाबा विश्वामित्र। तो पूरी समाज का ध्यान बाबा की ओर गया कि आखिर बाबा कुछ क्यों नहीं कर रहे। अब बाबा ने अब किया, क्योंकि अभी तक समय सही नहीं था। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। बेटा राम, आप देख रहे हो राजा जनक के संताप को। धनुष न टूटने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। बेटा राम, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय निकट आ गया है। हे राम, उठाओ राम भंजो भव चापा, मेटाओ तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, आप जाए और धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दें। गुरुदेव, आपने बड़ी देर में आदेश दिया। लख्यू रघुवंश मणि ताक्यू हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। देश कुंजरो कमट ही कोला, धरो धरण धरधीन नडोला। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, हो सरग सुनाई सुमोरा। अब श्री राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग सब सावधान हो जाइए। अभी एक राजा रह गए हैं तोड़ने के लिए। चले राम जी के साथ साथ उस पावन पुनीत अजगो की ओर। अब वो समय आ गया है जिस समय की प्रतीक्षा में हम आप सभी लोग हैं। राम जी के द्वारा धनुष का खंडन हो रहा है और जितने लोग हैं अच्छे लोग हैं, लीला को देखने वाले लोग हैं, तो इस समय को सभी लोग देखें। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो।
से बिहातो कल्प सबते ही लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहू कृष्ण वाणी बिनु जो तन त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहू बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहू अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहू गुरु प्रणाम मन ही मन कीना अति लाभो उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब के उठाम जिन जब लयबु मुन नभ धनु मंडल सब भयबु लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम लेत चढ़ावन कैदत गाढ़े काहू न लखा देव सब ठाणे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम कैसन राम पद धनु तोरा भरे भुवन घोर कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहू प्रभु दो चाप खंड मही डारे और देखी लोग सब भय सुखारे। राम जी ने दो खंडों में धनुष को पृथ्वी पर रखा, ऐसा सभी लोग देख करके प्रसन्न हुए और आचार्य शतानंद जी ने आदेश दिया सखियों को कि सीता जी को लेकर के आवे। तो सखियां सीता जी को लेकर के राम जी के पास पहुंची। श्री रघुबर कोमल कमलो नयन को पहिरा बहु जय माला, पहिरा बहु जय माला, ये पुण्य मुहूर्ति स्वर्ण में अवसर मेरी नहीं आने आला, पहिरा वो जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल तो चार कदम चलते चलते तो चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक कैसे पहुँचे ये सुई मुई के बल हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे ये रामोचकित चिति सीता का अद्भुत रूप निराला, पहिरा वो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना बहु जयमाला, पहना बहु जयमाला। काबरी छपे अब लोक सहेली सी जय बाल राम उर्मेली, राम उर्मेली। कह
कहने को तो देखिए 6 सखियां हैं, वैसे तो 8 अष्ट सखियां हैं, लेकिन कम से कम 4 ही आ जाती। काम काज में लगी हैं बेचारे। अच्छा अच्छा। देखिए भाई भगवान की जय अब एक बार सभी लोग देखिए, सीता जी का नाम जुड़ गया। राम जी ने जैसे ही धनुष तोड़ा तो जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार राम जी सीता जी का विवाह हो गया। टूटत ही धनु विभयहु विबाहु, तो जो प्रतिज्ञा थी उसके अनुसार तो विवाह हो गया। अब आप लोग भी एक बार श्रद्धा से तालियां बजा दीजिए और मीठे स्वर में जयकारा लगा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्तु विषादी। करें ही आरती पूर्ण नारी दीजिए। आवे सभी लोग भगवान श्री राम जी माँ जानकी जी की सुंदर